नमो नारायण मित्रों। मैं आपका मित्र, बंधु, आपका भाई अनूप कुमार शर्मा एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। कई लोगों की जिज्ञासा थी कि पितरों के नियम के लिए कोई वीडियो बनाई जाए, जिससे उन्हें मालूम हो सके कि पितरों के नियम किस तरह से रखे जाते हैं। तो उसके लिए मैं एक छोटी सी वीडियो बना के तैयार कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको पसंद आए। आप ये उपाय कीजिए, आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। लेकिन बिना अपने गुरु के, अपने भगत जी के परामर्श के बगैर इस कार्य को ना कीजिए, क्योंकि कोई त्रुटि हो जाए तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो मैं यही चाहता हूँ कि करने के सर्वप्रथम आप उनकी आज्ञा लीजिए, उसके बाद ही इन नियमों को कीजिए। नियमों को करने के लिए आपको सबसे पहले दिन चुनना पड़ेगा। तो दिन वो मावस का, महीने में एक बार मावस आती है, या फिर प्रत्येक रविवार को आप सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक के बीच में इस नियम को कर सकते हो आप। इसके लिए आपको सर्वप्रथम जो सामग्री की आवश्यकता पड़ती है वो सवा सवा गज सफ़ेद कपड़ा, 5 पतासे हैं, 5 रुपये के पतासे हैं, और 5 रुपये जल का लोटा, दूध, चीनी, थोड़ा थोड़ा, और चावल थोड़ा थोड़ा उनमें डाल लेना जल के लोटे में, और थोड़ा सा गंगा जल उसमें, और धूप बत्ती, दीपक, देसी घी का, गंगा जल और गाय का गोबर। ये सब चीज़ें उसमें चाहिए। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि सामग्री क्या क्या चाहिए। सवा गज सफ़ेद कपड़ा, 5 रुपये, 5 रुपये के पतासे, जल का लोटा, उसमें आपको दूध, चीनी और चावल उसमें थोड़ा थोड़ा मिक्स कर लेना। फिर धूप बत्ती चाहिए, और देसी घी का एक दिया चाहिए, और गंगा जल और गाय का गोबर, ये आपको सर्वप्रथम चाहिए। अब इसके करने की विधि क्या है? बहुत आसान है। सर्वप्रथम आप परिवार सहित, परिवार के सभी व्यक्ति जिस दिन भी करना हो, चाहे सो रविवार को करना हो या मावस वाले दिन करना हो, नहा धो के प्रातःकाल स्नान करने के बाद आप जहाँ पर, जिस स्थान पर करना हो, ठीक है ना, उस स्थान पर जाइए। या पूजा का स्थान हो तो पूजा के स्थान पर जाइए। आप सर्वप्रथम आप वहाँ पर बैठ जाइए और करीबन आधा घंटा सीताराम जी का जाप कर सकते हो आप, या फिर आप पितृ गायत्री का भी पाठ कर सकते हो। अगर किसी को पितृ गायत्री याद ना हो तो गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हो आप, या श्री राम कीर्तन भी आप आधे घंटे कर सकते हो। अगर किसी को याद नहीं है तो मैं आपको गा के सुना देता हूँ, आपको बता देता हूँ कि पितृ गायत्री क्या है। अपने पितरों का ध्यान करते हुए, हाथ जोड़ के पितरों का ध्यान करते हुए अपने प्रार्थना कीजिए और कहिए। पितरों की जो गायत्री मंत्र है वो यही है: ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोग्यभ्य एव च नमः स्वाय स्वतः नित्यमेव नमो नमः। इस मंत्र का बार बार जाप करके पितरों के नाम की स्तुति कर सकते हो। या गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस मंत्र का भी जाप करके आप पितरों को मना सकते हो, अपने देव पितरों को की आरती कर सकते हो। वरना आप सीताराम जी का जाप कर सकते हो, भजन कीर्तन कर सकते हो। ये करीबन आधा घंटा आपको करना ही करना है। तत्पश्चात आपको क्या करना है कि जहाँ पर ये आपको नियम करना है, उस जगह को आप सर्वप्रथम साफ़ कीजिए। और साफ़ करने पर गोबरी से, सर्वप्रथम आपको गोबरी से तो बाद में आप करना, लेकिन सबसे पहले आप क्या करना कि 5 उंगल जगह चौकोर नाप लेना, ठीक है। और इसके बाद आपको करना क्या है कि वहाँ पर या तो गोबरी फेर दो, गोबर है, गाय का गोबर है, गोबर 5 उंगल अपना फेर सकते हो, या फिर गंगा जल से उसका छिड़काव करके, अगर पक्के मकान है तो कच्चा मकान है तो गोबरी कर सकते हो। वरना घर में पक्के मकान है, जैसा घर में, जैसे आप सभी के घर में पक्के ही मकान है तो फर्श भी जो है वो पक्के ही हैं, तो आप वहाँ पर गंगा जल का छिड़काव करके उसे शुद्ध कर सकते हो। फिर आपको क्या करना है कि एक चौकोर आकृति बनाकर, आपके पास जो सफ़ेद कपड़ा है, ठीक है ना, तो सफ़ेद कपड़े को आपको सवा गज सफ़ेद कपड़े की आपको तह बनानी है लपेट के, और उस स्वच्छ जगह पे जहाँ पर आपने गोबरी या आप गंगा जल से छिड़काव करके शुद्ध किया है, वहाँ पर उसको आपको रख देना है।
जब आप उसे रख दोगे, उसे चौकोर करके रख देना, तो उसके एक कोने पर आप क्या करोगे कि जल का लोटा जिसमें चावल, दूध और चीनी मिला हुआ था, उसमें थोड़ा गंगा जल भी डाल देना। एक छोर पे, एक कोने पे आप जल का लोटा रख दोगे, एक कोने पे आप 5 रुपये, एक कोने पे आप 5 रुपये के पतासे रख दोगे, और एक कोने पे आप जो धूप बत्ती और दीपक जो है वो जलाकर आप वहाँ पर बैठोगे और अपने पितरों का ध्यान करोगे। पितरों का ध्यान करने के बाद आप सर्वप्रथम अब क्षमा, अपना नाम, पता, घर का, अपने गुरु का नाम, सब कुछ बताना और उनसे क्षमा याचना करना कि हमसे जो भी गलती हो गई है या जो भी अपराध हुआ है उसके लिए हमें क्षमा करें और घर में पूर्ण शांति बनाए रखें। क्योंकि बड़े बुजुर्गों का आता ही, हमारे देव पितरों के अगर आशीर्वाद घर पे नहीं है, आपके परिवार पे नहीं है, तो बहुत सी हारी बीमारी, बहुत सी संकट घर में घुस के आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो मैं इसलिए कहूँगा कि सर्वप्रथम आप क्षमा याचना कीजिए और क्षमा याचना करने के बाद आप माथा टेकिए, मस्तक झुका के शीश प्रणाम कीजिए, अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, अपने गुरु का आशीर्वाद लीजिए और फिर अपना वहाँ से उठ सकते हो आप। आपको क्या करना है, जो दीपक जो है, आपका काम यहाँ पूर्ण हो जाएगा। यहाँ बैठ के आप चाहो तो पितृ गायत्री आप दोबारा से भी आप पढ़ सकते हो, 1 माला पढ़ सकते हो, 2 माला पढ़ सकते हो, गायत्री मंत्र की 1 माला 2 माला कर सकते हो आप, जैसी आपकी इच्छा हो। अगर आप बढ़ते भजन कीर्तन करना चाहते हो तो भजन कीर्तन भी कर सकते हो। इसके बाद आपको करना क्या है कि आप मस्तक टेक के उनका आशीर्वाद लेके क्षमा याचना करके वहाँ से खड़े होंगे। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है कि 5 रुपये का सिक्का, जितना भी सामान है, वो जो आपने जो कपड़ा ले रखा है, अपने समस्या के निवारण के लिए प्रार्थना करनी है वहाँ पर आपको। और आपको घर में सुख शांति की प्रार्थना करने के बाद आपको माथा टेकना है। जल का लोटा जो है सूर्य नारायण भगवान जी पर आप अर्पित कर सकते हैं कि आपको करना ही है, ये वहीं जाएगा, सूर्य नारायण भगवान पे आप अर्पित करें और उनसे अपने आशीर्वाद मांगें कि हमारे पितरों का आशीर्वाद सदा बना रहे। धूप बत्ती पूजा स्थान पर रख दें, पतासे गाय को खिला दें और धूप दीपक पूजा स्थान के नीचे किसी चौकी अथवा पटरी पर रख सकते हैं, वहाँ पर आप इसको रख दीजिएगा। 5 रुपये सफ़ेद कपड़े में बांधकर शुद्ध स्थान पर आप इसे रख देना। ये 5 रुपये जो सफ़ेद कपड़ा जो बचा हुआ है उसको आप एक सफ़ेद कपड़े में गांठ मार के आप इसे शुद्ध किसी भी जगह पे अपने घर में, परिवार में रख सकते हो। फिर आप अपने गुरु से और या भगत जी से पूछ के आप जो भी संकल्प किया है आपने, अगर मान लिया आपके घर में देव पितर नहीं बने हुए हैं तो उनके थान जब भी बनेंगे आप उनको वहाँ पर अर्पित कर सकते हो। या फिर बालाजी दरबार वाले ख़ास तौर से जैसे भी भगत जी की आज्ञा हो उसको वैसा आप कर्म कर लेना। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। नमो नारायण।